सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बड़ी कृपा है सदगुरु की, जो कि हमको चरणों में अपने लगा लिया। सात संगत जी, इन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब बात हमारी है कि हम इनके ऊपर कितना विश्वास कर पा रहे हैं। और जब तक हमारा विश्वास इनके ऊपर पूरा का पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा हर चीज़ अधूरा होगा। सात संगत जी, कभी कभी इसी विश्वास ना होने के कारण हम गिले शिकवे करने लगते हैं कि हमने तो परमात्मा को पाया, ब्रह्म ज्ञान लिया, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं, लेकिन हमने इस काम के लिए अरदास की थी, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। सबका होता है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। सात संगत जी, ये जाननहार है, तीन काल का ज्ञाता है। हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है, ये जानते हैं। हम नहीं जान पाते हैं। हम तो केवल वर्तमान को देखते हैं और ये जो है तीनों कालों को देखते हैं। सत्संग जी, जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चे को वही वस्तु देते हैं जो उसके फ़ायदे के लिए होती है। बच्चा चाहे जितना रोए चिल्लाए, लेकिन ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ नहीं देते हैं जिससे वो अपना नुकसान कर ले। इसी तरह से ये तो पूरी सृष्टि का रचयिता है, सबके पिता हैं सात संगत जी, और हमेशा हमारी अच्छाई के लिए ही कार्य करते हैं, हमारी भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। तो हमको वही चीज़ देंगे और उस समय पर देंगे जब हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होगी। सात संगत जी, एक बार एक महात्मा के विचार दासी सुन रही थी। महात्मा फरमा रहे थे अपने विचारों में कि उनसे कोई बच्ची मिली और अपने मन के भाव को रखा कि महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत अरदास किया सदगुरु से, लेकिन इन्होंने मेरा काम नहीं किया, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। सत्संग जी, महात्मा ने फरमाया कि बेटा, ये सदगुरु जाननहार है, काम हो जाएगा। बहुत समझाया, लेकिन बच्ची के समझ में नहीं आया। वो अपनी ही बात कि मेरा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये पल भर में करते हैं, सबके करते हैं। राई से पर्वत, पर्वत से राई कर देते हैं, तो मेरा कार्य क्यों नहीं हो रहा है। महात्मा जी के लाख समझाने पर भी उस बच्ची की समझ में नहीं आई बात। सत्संग जी, कुछ समय बीत गए। एक दिन एकाएक उस बच्ची से फिर मुलाकात हुई। बच्ची ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, उस दिन जो बात मुझे आप समझा रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और वो बात मेरी समझ में आ गया। महात्मा जी ने कहा, कैसे आपके समझ में आ गया? बच्ची ने फिर बताया कि महात्मा जी, एक दिन मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल पर कुछ देख रही थी। उसमें देखा कि एक भेड़ का बच्चा मेमना एक कटीले तार के में, जो कि खेतों के किनारे बाड़ के रूप में लगाया गया था, उसमें वो फंस गया और वो चिल्ला रहा है। और जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है, कटीले तार उसके शरीर में चुभने लगते हैं और चिल्लाता है। फिर कुछ देर के बाद उसके मालिक को सूचना जब मिली, उसका मालिक आया,
उस मेमने को देखा, परखा और परख करके फिर घर चला गया। घर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो फिर लौटा हाथ में एक कटर लिए हुए, कैंची लिए हुए। फिर क्या किया उसने, जो कटीले तार का बाड़ था उसको कुछ दूरी से काटने लगा। इधर उधर से काटा और फिर उस बाड़ को हटाया। फिर जा कर के वो बच्चा निकल आया। साथ संगत जी, अगर वो बच्चे को सीधा कटीले तार के बाड़ से खींच लेता तो उसकी सारी खालें उतर जाती। बच्ची कहने लगी कि अब मेरे समझ में ये आ गया कि मालिक जो होता है, हमारे कार्य में जो दूर दूर से बाधाएं बनी हुई हैं, उस बाधाओं को ये दूर दूर से हटा रहा है, हटाता है। जब वो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं उस कटीले तार की तरह, तब जा कर के ये हमको बचाता है या हमारे कार्य करता है। अगर उन बाधाओं को दूर ना करे तो हमारी चमड़ी उसी मेमने की भांति छिल जाती है। तो आइए साथ संगत जी, हम विश्वास करें इस सच्चे पातशाह पर कि अगर ये कार्य नहीं हो रहा है तो इसमें भी हमारी भलाई है। और जब हम इस कार्य के योग्य हो जाएंगे, जब चारों तरफ से इससे उस बाढ़ रूपी बाधाएं हमारे दूर हो जाएंगी, तब ये दातार जो हमारे कार्य कर देगा। ऐसा विश्वास हमारा इन पर पक्का होना चाहिए। कार्य न होने पर हमें इनके प्रति गिले शिकवे नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिले शिकवे करने से हमारा कार्य नहीं हो सकता है, बल्कि हम और ही पीछे हो जाएंगे भक्ति में। तो साथ संगत जी, कृपा करें दातार कि हमारी सोच है ऐसी ही बन जाए कि हम आपके हर रजा में राजी रहें। जैसा आप करें कहें वैसा ही हम करें, और जैसे आपकी इच्छा हो उसी को हम परवान करें, उसी में सुकून करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।